अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे थे हम बायो मालिक्यूल्स के बारे में। इसके अंदर हमने डिफरेंट मालिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल मालिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके की वो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में स्टडी किया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिपिड्स के बारे में। लिपिड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इनका रोल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। उसके अलावा इनका एक और फीचर ये है कि ये वाटर के अंदर इनसोलबल हैं, लेकिन ये अपने तरह के ऑर्गेनिक जो हैं सॉल्वेंट्स उनके अंदर ये सोलबल होते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? बेंजीन है, ईथर है और अल्कोहल है। इन सब के अंदर ये सोलबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अगर हम इसकी फर्दर बात करें स्ट्रक्चर की, ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, लिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल, दूसरे होते हैं फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल के क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लिसरॉल को अगर हम डिस्कस करें तो ग्लिसरॉल के अंदर तीन बातें जो है इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एक तो ये कि ये क्या है? अल्कोहल है। सेकंड चीज ये कि इसके अंदर तीन कार्बन मौजूद होते हैं। तीसरी चीज ये कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस तरह की होगी। तीन कार्बन होते हैं और उनके साथ मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब क्योंकि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कार्बन के अंदर कि कार्बन क्या होते हैं? टेट्रावेलेंट होते हैं। इनके अंदर 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है और ये अपने 4 बॉन्ड पूरे भी करता है। यहाँ पे अगर हम कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इधर एक होगा और इधर अगेन 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किस चीज़ की है? ग्लिसरॉल की है। अब जस्ट यही जो है वो लिपिड नहीं बना रहा, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर ऐड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी? लिपिड्स की होगी। अब फैटी एसिड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि इसके अंदर 3 कार्बन हैं, लेकिन ये क्या है? लॉन्ग चेन्स होती हैं। कार्बन नंबर इनके अंदर वेरी करते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यहाँ हमने कहा था इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप COOH की फॉर्म में जो मौजूद हो फंक्शनल ग्रुप, उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस ग्रुप को हम इस तरह भी लिखते हैं C+O। और ये चेन के एंड पे मौजूद होगा फैटी एसिड्स की। लॉन्ग चेन जो है उसके एंड पे जो है वो मौजूद होगा ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं आगे फर्दर 2 टाइप्स इनकी होती हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स
दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एफ से डिनोट करें अगर हम फैटी एसिड्स को, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर जो कार्बन है, लॉन्ग चेन कार्बन है, उसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। इस फॉर्म में सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे थे और वो चारों क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं। इसके अंदर जो है हाइड्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की निस्बत, और इनके अंदर क्या मौजूद होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। प्लस ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे कि घी है, रूम टेम्परेचर पे घी क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन इसके बरक्स ऑयल की अगर हम बात करें, ऑयल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो चेन के एंड पे तो ये बॉन्ड मौजूद है, इसके साथ मौजूद है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। कार्बन अपनी जो है वो टेट्रावैलेंसी को पूरा करते हुए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर भी ऐसा ही ग्रुप मौजूद है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच है, लेकिन इसके साथ जो कार्बन अटैच है इनके अंदर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, इधर भी डबल बॉन्ड मौजूद हो, या सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। तो इनके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। अब एक बॉन्ड इसका इधर बनेगा, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, 2 हाइड्रोजन। अब 1 2 3 और ये अपने 4 बॉन्ड इसके भी पूरे और इसके भी पूरे, इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, जो कि यहाँ मौजूद थे। यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद होता है, कार्बन के अंदर मजीद बॉन्ड बनाने की जगह नहीं बचती, तो हाइड्रोजन के नंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब यही फैटी एसिड जब इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ आके मिलते हैं तो क्या होती है, हमारे पास लिपिड्स बन जाते हैं। अब क्योंकि फैटी एसिड डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, इनकी चेन की नंबरिंग डिफरेंट होती है और ये जो कार्बन के अरेंजमेंट है ये डिफरेंट है, तो इसी बेसिस पे जो हमारे पास लिपिड्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से मेन ग्रुप्स मौजूद होते हैं लिपिड्स के, क्योंकि फैटी एसिड की जो है वो टाइप्स डिफरेंट होती हैं और वो ग्लिसरॉल के साथ जब बाइंड करती हैं तो डिफरेंट तरीके के क्या बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। तो 2 तरीके के हमारे पास मेन ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं ऑयल एंड घी, दूसरे होते हैं फॉस्फोलिपिड। पहले इसको समझ लें, अगर हम ऑयल एंड घी, सिंपल सी बात है कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे तो बनेगा घी, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होंगे ग्लिसरॉल के साथ तो बनेगा ऑयल। ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन एटम होते हैं और अपनी बैलेंस पूरी करने के लिए वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करता है फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड जो हैं इसके साथ लग जाते हैं। अगर तो ये फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, यानी इनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो क्या बनेगा, घी बनेगा। लेकिन अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है
अटैच है तो क्या बनेगा, ऑयल बनेगा। और जो घी है ये ज़्यादातर हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं और जो ऑयल है उसको हम प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रुप इनके अंदर होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम यही रहेगी, ग्लिसरॉल सेम 3 कार्बन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पहले 2 कार्बन होंगे वहां पे तो फैटी एसिड आके लग जाएगा। जो थर्ड कार्बन है, थर्ड वाला कार्बन, इसके साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे चेंज आने की वजह से एक पूरी नई क्लास हमारे पास बन जाती है, जो कि क्या है, हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बना रहे होते हैं। तो ये हो गए मेन ग्रुप्स लिपिड्स के। इसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, इसको हम एनिमल सोर्स से भी हासिल करते हैं, प्लांट से भी हासिल करते हैं। एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो एनिमल के मीट से, ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहां से हमें लिपिड्स मिल जाते हैं इजीली। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, कि प्लांट्स में कहाँ पे ये पाए जाते हैं, प्लांट सोर्सेज इनके हैं सीड्स हैं, ये जो भी बीन्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल आलमंड है, कोकोनट है, या नट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऑलिव ऑयल आ जाते हैं, आलमंड ऑयल है, ठीक है, कोकोनट ऑयल वगैरह, ये सारे पाए जाते हैं, प्लांट्स के हासिल होते हैं। इसके बाद इनका जो लास्ट प्रॉपर्टी बच गई वो क्या है, फंक्शन की बात करने हम, हमारी बॉडी में क्या रोल है इसका, लिपिड्स का। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये एक एनर्जी रिजर्वायर होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इतनी फूड कंज्यूम कर ली है जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के बाद भी ज़्यादा हमारी बॉडी में पड़ी हुई है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको इसी लिपिड की फॉर्म में स्टोर करके रख लेती है। और जब हम स्टार्विंग कंडीशन में हैं या फास्टिंग कंडीशन में हैं, फूड अवेलेबल नहीं है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसी लिपिड को तोड़ के एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके, ज़ख़ीरा करके हमारी बॉडी में रखते हैं। सेकेंड इसका फंक्शन ये है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें पोलर बियर जो है, इनकी स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा लिपिड की एक लेयर मौजूद होती है जो कि उनको ठंड से बचा के रखती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी हमारे इंटरनल ऑर्गन को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है फैट की लेयर मौजूद होती है, तो ये क्या करती है, इंसुलेशन बना के रखती है। इसके अलावा ये हार्मोनल सोर्स भी है, हार्मोन्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, वो भी क्या होता है, लिपिड इन नेचर है। इसके अलावा इसका ये भी रोल है कि ये विटामिन को डिसॉल्व करती है। ऐसे विटामिन जो कि वाटर सोलेबल नहीं होते, फैट सोलेबल होते हैं, उनको डिसॉल्व करती है ये। उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास विटामिन के है, ए है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। इस तरह ये लिपिड्स मौजूद होते हैं बाइलेयर की फॉर्म में। तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। हमारा सेल है, सेल के उसकी मेम्ब्रेन बन रही है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज है, उन सारी ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन बन रही है, और हमारी बॉडी के अंदर सैकड़ों की तादाद में सेल मौजूद हैं। तो उन सब सेल्स की जो लेयर बना रही है वो क्या है, यही लिपिड, ठीक है, मिलके बना रही है, इसका काम है। तो इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते।
तो ये था हमारा टॉपिक लिपिड्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर के सॉल्युबल नहीं होती और ये बनती कैसे हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो हमारे पास घी बनेगा, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो ऑयल बनेगा। अगर थर्ड फैटी एसिड की जगह पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो वो फॉस्फोलिपिड्स होंगे। इसको हम एनिमल्स के मीट या डेयरी प्रोडक्ट से हासिल करते हैं, और प्लांट के सीड्स हैं, नट्स हैं, वहाँ से इसको हम हासिल कर सकते हैं। फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। किसी क्रिटिकल कंडीशन में, स्टार्विंग कंडीशन में हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन है, हार्मोनल सोर्स है, ठीक है, विटामिन को डिजोल्व करते हैं। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।